स्टार्ट कीजिए बालक। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे अर्धचालक अर्धचालक युक्ति के बारे में। ये यूनिट नंबर 9 है, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट 2 देखा जाए। करें पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है। ध्यान देंगे, इसको रिवर्स करंट कहा जाता है, जो उल्टा करंट चलता है, ठीक है। तो रिवर्स करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो याद रखेंगे, अल्पसंख्यक जो आवेश वाहक होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि बहुसंख्यक जो है परिपथ में सीधा धारा का प्रवाह करेगा। तो जो रिवर्स करंट बनाता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बनाते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक बनाते हैं। चलिए, इसमें बताइएगा। करेंगे यदि दो निवेश ए तथा बी वाले और गेट का निर्गम शून्य होने के लिए, देखिए यहां पर शून्य होने के लिए क्या आवश्यक है? तो याद रखेंगे, और गेट में आपको क्या बताए थे कि एक इनपुट पे एक आउटपुट मिल जाता है। तो इसमें कह रहा है कि निर्गम शून्य होना चाहिए। तो निर्गम शून्य मतलब आउटपुट आपका 0 होना चाहिए। तो इसका बुलियन व्यंजक होता है a प्लस बी। तो याद रखेंगे कि अगर 0 प्लस 0 लीजिएगा तब ना रिजल्ट 0 होगा, ठीक है। तो a भी 0 होना चाहिए और b भी क्या होना चाहिए? 0। तो इसमें खोजिए कहाँ a 0 है, b 0, ठीक है। ये है, देखिए यहाँ पे गलत टाइपिंग हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? b होना चाहिए, a 0 b 0। क्लियर है मालूम? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर याद रखेंगे तो अगर निर्गम शून्य होने के लिए, तो निर्गम तभी शून्य होगा जब a भी 0 हो और b भी 0 हो। और इसका होता है y इक्वल्स a प्लस बी। ये क्या होगा? 0 प्लस 0 बराबर 0। चलिए नेक्स्ट, कला निम्नलिखित में एनालॉग निकाय है, बताइए कौन है? बी, रेडियोग्राफी। चलिए अगला, करें एन प्रकार के अर्धचालक में पाए जाते हैं। तो ध्यान देंगे, एन टाइप मतलब निगेटिव टाइप। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा होता है, होल का संख्या कम होता है। अधिक संख्यक इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छा, ये सही है आपका। अधिक संख्यक मतलब संख्या में अधिक है, और अल्पसंख्यक मतलब संख्या में कम। क्लियर है? एक मिनट, अधिक संख्यक इलेक्ट्रॉन, ये तो सही है। अधिक संख्यक विवर को होल कहा जाता है, ये नहीं होगा। समान संख्या में इलेक्ट्रॉन विवर, ये भी नहीं होगा। और अल्पसंख्यक विवर ये हो सकता है वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें होल कम होता है एन टाइप के अर्धचालक में, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में मतलब एरर है, इसमें दो ऑप्शन हमको दिख रहा है जो सही हो सकता है, ठीक है। इसको नॉट देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऑप्शन दो एक जैसा दिख रहा है। तो देख लीजिएगा, ये नहीं होना चाहिए था, इसके जगह नॉट होना चाहिए था। लेकिन अगर ये है तो याद रखेंगे ये दोनों होगा। क्लियर है? यही पर रोकते हैं इसको, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, होल कम होता है। तो अल्पसंख्यक विवर कह दिया, मतलब ये होल के बारे में भी बता दिया। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से दोनों ले लेंगे। लेकिन होना क्या चाहिए था? ये नहीं होना चाहिए था। अगर ई भी दे देगा तो एक विकल्प ऐसा देना चाहिए था, ए तथा डी दोनों, ठीक है। तो इसको समझेंगे। चलिए समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा बाइनरी योग के नियम के अनुसार नहीं है? तो देखिए 0 प्लस 0 0 होता है, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 ये गलत है, ये योग के बराबर नहीं है। क्योंकि 1 प्लस 1 बाइनरी में कितना होता है? 10 होता है। याद है, योगफल पढ़े थे। 1 प्लस 1 10। अब बहुत आदमी का रहता है 10 कहां से होता है? तो इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो ये 2 ही आ जाएगा। डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये क्या बन जाता है? 2 हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए बाइनरी योग का नियम का कौन पालन नहीं करता है? तो ये पालन नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 6 नंबर बताइए। एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन ताप पर ठंडा किया जाता है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठंडा कीजिएगा तो बढ़ेगा, गर्म कीजिएगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। इसके बाद परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है, कैसे व्यवहार करेगा बताइए?
बी पूर्ण अचालक की भांति है, इसको कुचालक भी कहा जाता है क्योंकि परम शून्य ताप पर इसका चालकता क्या होता है, खत्म हो जाता है बालक। देखा जाए बालक। चलिए तो क्या कह रहा है बालक, 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दो निवेशी टर्मिनलों वाले और गेट का निर्गत केवल तब शून्य होता है जब, तो ध्यान देंगे और गेट का व्यंजक क्या है, y इक्वल्स ए प्लस बी, और ये कह रहा है कि हमको निर्गत केवल 0 चाहिए, तो 0 तभी होगा जब a भी 0 और b भी 0 हो। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कोई एक निवेशी एक हो, नहीं गलत है। दोनों निवेशी एक हो, ये भी गलत है। कोई निवेशी 0 हो, ये भी गलत है। इसके दोनों निवेशी क्या हो, शून्य हो, ये सही है। इसके बाद कह रहा है कि डिजिटल संकेत के 2 विभक्त मान होते हैं, सही है, 0 और 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं 10 नंबर में। क्या कह रहा है कि दशमलव संख्या 9 के तुल्य बाइनरी संख्या होगी, इसमें कौन 9 के तुल्य है, तो निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, 9 को तोड़ लेंगे, तो 9 को तोड़िएगा तो कितना होगा, 2 4 जा 8 कैरी 1, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0। तो देखिए ये यहां से यहां तक जाना होगा, तो होगा 1 0 0 1, कहां दिख रहा है 1 0 0 1, ये होगा बोला। तो 9 के समतुल्य बाइनरी संख्या कौन है, तो ये है 1 0 0 1। अब कह रहे कि एक अर्धचालक डायोड में विभव प्राचीर विरोध करता है, मात्र क्या विरोध करता है बताइए, एन क्षेत्र में, पी क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहकों का, दोनों क्षेत्रों में अल्पसंख्यक वाहकों, कौन सा होगा बालक, सी होगा। ठीक है, ये एन और पी मतलब जो मेजॉरिटी में होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं, उनका विरोध करता है। चलिए 12 नंबर बताइए। 12 नंबर में क्या है कि परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरह व्यवहार करेगा, बताइए क्या करेगा, पूर्ण चालक की कुचालक, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, और गेट में एक निवेश निम्न तथा दूसरा निवेश उच्च है, इसका निर्गम होगा, तो याद रखेंगे और गेट का बुलियन व्यंजक होता है y इक्वल्स ए प्लस बी, और इसमें से कह दिया कि एक निवेश क्या है, निम्न है, निम्न है मतलब 0 है, और दूसरा निवेश क्या है, उच्च है, उच्च है मतलब 1 है, तो 1 मिलेगा, तो 1 मिलने का मतलब क्या हो गया, उच्च, तो 13 का बी। चलिए ये बताइए, तो डायोड का उपयोग करते हैं, किसमें करते हैं, प्रवर्धक में नहीं, मॉड्यूलेटर में, इसमें नहीं, किसमें, रेक्टिफायर की तरह, रेक्टिफायर मतलब दृष्टकारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निवेश ए तथा बी के लिए निर्गम सी का बुलियन व्यंजक ए प्लस बी इक्वल टू सी से दिया गया है, इस समीकरण में संगत गेट है, तो ये बताइए ना कि जोड़ वाला आपको बताया है ना कि ए प्लस बी ये क्या होता है, और गेट होता है। अब यहाँ निर्गत को कह रहा है कि वाई मत लिखिए, सी लिखिए, तो क्या प्रॉब्लम है बालक, आप बोलेंगे सर ये कौन सा गेट है, और गेट। चलिए ये बताइए, कह रहा है कि यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा बीटा हो तो कौन सा समीकरण सही है, ये सही है, ये हम लोग सिद्ध किए हैं। फिर कह रहा है कि एक अर्धचालक डायोड में पी सिरे को पृथ्वीकृत, इसको अर्थिंग कहा जाता है, पृथ्वीकृत किया गया है तथा एन सिरे पर -2 वोल्ट का विभव लगाया गया है, तो डायोड में क्या होगा, चालन होगा, नहीं होगा, क्या होगा, तो चालन होता है बालक। ठीक है, तो याद रखेंगे एन सिरे को आप माइनस से दे रहे हैं, तो एन सिरे को जब माइनस दीजिएगा तो ये अग्र बायस होगा ना जी, क्योंकि अग्र बायस में प्लस को प्लस से जोड़ते हैं, माइनस को माइनस से, तो अगर एन सिरे को आप माइनस दे रहे हैं, इसका मतलब अग्र बायस में जोड़ रहे हैं, और अग्र बायस में कैसा व्यवहार करेगा, चालन की तरह, चालन की तरह व्यवहार करता है, तो क्या होगा यहाँ पर चालन होगा। 18 नंबर में आते हैं,
क्वेश्चन क्या है कि दाशमिक संख्या 25 को द्विआधारी संख्या में बदलिए। तो इसको चेंज करते हैं, बताइए 25 को चेंज करना है वाला। देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। कितना 12 बार में एक शेष बचेगा, 6 बार में कोई शेष नहीं बचेगा, 3 बार में कोई शेष नहीं बचेगा, एक शेष बचेगा। तो डबल 1 यहां से यहां तक जाइए, डबल 1 डबल 0 1 कहां दिख रहा है इसमें? ऑप्शन नंबर सी। चलिए एनालॉग संकेत कौन होगा इसमें, बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि एनालॉग संकेत का निरंतर परिवर्तनीय मान होता है, लगातार बदलते रहता है वाला। ठीक है, ये बताइए बालक, बाइनरी संख्या 100 के अनुरूप दशमलव संख्या है, चेंज कर लीजिए। तो 1 into 2 का पावर कितना संख्या है? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा आपका। धारा लाभ बीटा का मान होता है, क्या होता है बताइए? धारा लाभ बीटा क्या होगा? तो आप कहेंगे कि डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। चलिए बालक अगला क्वेश्चन, एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन का कारण है। तो कहीं भी वैद्युत चालन का कारण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर अल्पसंख्यक आवेश और बहुसंख्यक आवेश पूछे तो अब देखना पड़ेगा किसका संख्या ज्यादा है। तो अब उसको इलेक्ट्रॉन को मत मार दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन कब मारेंगे? जब कहेगा कि वैद्युत चालन का कारण कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। या धारा का कारण कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी और गेट में एक निवेशी 0 तथा दूसरा निर्गत 1 है तो निर्गम होगा। बहुत अच्छा है, A + B। आप बोल दिए कि 0 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा? 1। ये हो जाएगा। तो यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं बालक।